हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 5.3 का वीडियो है जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल करेंगे। आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न 11 जिसमें दिया है कि एपी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो हमको फाइंड करना है प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद। तो देखिए किसी भी एपी में एक पद का योग कितना होगा, तो वही जो टर्म होगा वही एक पद का योग भी होगा, क्योंकि उसमें तो कुछ जोड़ना नहीं है। तो या उसको a1 कहें या s1 कहें, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से n पदों का योग sn इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n दिया। तो यहाँ से हम s1 निकालते हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3। s2 फाइंड करते हैं, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4। तो ये देखिए हमारा पहला पद का योग कहें या केवल पहला पद कहें, क्योंकि उसमें तो कुछ जोड़ना है नहीं, तो ये 3 आया। अब दूसरे पद का योग मतलब कि पहला और दूसरा पद का योग 4 है। तो ये देखिए पहला और दूसरा पद का योग जब 4 है तो दूसरा दोनों पद के योग में से मतलब s1 s2 क्या है, a1 प्लस a2, दो पदों का योग a1 प्लस a2 है इक्वल टू 4। तो हमारा एक ये फाइंड करना था, दो पदों का योग ये फाइंड हो गया। अब देखते हैं यहाँ से a1 प्लस a2 दो पदों का योग इक्वल टू 4। a1 हमारा 3 आया, क्योंकि पहला पद वही रहता है, तो 3 प्लस a2 इक्वल टू 4। तो a2 क्या होगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4 माइनस 3 इक्वल टू। तो अब देखिए हमारा a1 इक्वल टू 3 आया, a2 इक्वल टू 1 आया। तो अब यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। d आपका आ गया -2। अब इसमें और क्या है, प्रथम दो पदों का योग फाइंड करना था, तो यहाँ से आ गया। दूसरा पद क्या है, तो ये भी यहाँ से फाइंड हो गया, दूसरा पद a है। अब इसी प्रकार तीसरा पद, तो a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस a2 या a प्लस 2d भी इसको लिख सकते हैं। तो a1 आपका आ गया 3 प्लस a2 आपका क्या है 1 इक्वल टू आपका आ गया। सॉरी, ये a3 इस तरीके से फाइंड नहीं होगा, a3 फाइंड होगा, ये a2 का एडिशन ही फाइंड हो जाएगा। a2 का एडिशन तो a प्लस a2 इस तरीके से s2 ये आएगा। a3 तो a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू a आपका है, a आपका 3 आया है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -2, ये आपका आएगा 3 2 2 या 4 और प्लस माइनस -4 इक्वल टू -। तो तीसरा पद आपका आ गया -1। अब क्या है इसमें फाइंड करना, 10वां पद, तो a10 इक्वल टू आपका होगा a प्लस 9d। तो a का वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -2। तो ये 3 प्लस माइनस -18 इक्वल टू -15। 10वां पद आ गया। अब nवां पद भी ज्ञात करना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू है रखेंगे, a का वैल्यू 3 प्लस nवां पद ज्ञात करना है, तो n का n ही -1 इंटू डी का वैल्यू -2। अब आते हैं 3 प्लस n में 2n से मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो ये +3 और +2 5 माइनस 2n आपका nवां पद गया था। तो इस तरीके से इसमें जितना टर्म पूछ रहा था सारा हम लोग फाइंड कर लिए। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 12, जिसमें दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल है, 6 से भाज्य है। तो 6 से भाज्य 1 2 3 इस तरीके से होगा नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से, उसके बाद 12 18 इस तरीके से हमारा एपी बनेगा। तो एपी इस तरीके से बनाइएगा, एपी इक्वल टू, अब वहाँ पर दिया है प्रथम पद 6, सार्वंतर 12 माइनस 6 6, 40 पदों का योग n इक्वल टू 40, तो s 40 ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं एस एन इक्वल टू, इस तरीके से फार्मूला लिख करके s 40 इक्वल टू 40 बाई 2, फिर होता है 2a, तो 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, ये 2 से 20 बार में, तो 20 6 दूनी 12 प्लस ये हो जाएगा 39, 39 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 234। अब इक्वल टू 20 गुना 12 और 234 को ऐड कर दिए तो 34 36, 246, 246 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 492 पे 1 0। तो ये आपका 40 पदों का योग ज्ञात हो गया। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके अच्छे से बनाइएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न 13, जिसमें दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो गुणज मल्टीपल्स मतलब कि 8 का टेबल, तो 8 16 24 इस तरीके से बढ़ेगा 15 टर्म तक। तो ये हमारा 8 दिया है, डी 8, एन 15, एस 15 याद करना है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखिएगा अलग अलग लाइन में। अब चूँकि हम जानते हैं एस एन वाला फार्मूला लिखना है, एस 15 इक्वल टू 15 बटा में 2 इंटू 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना 8, 15 बटा में 2 गुना 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर 15 माइनस 1 14, 14 में 8 से गुना करेंगे तो 14 8 112। अब 15 बट्टा में 2 गुना जोड़ देंगे तो 12 2 14, 12 6 18, 128, ये 2 से कट जाएगा 64 बार में इक्वल टू 15 गुना 64, 15 चौके 60, 6 15 छक्का 90 6। तो ये आपका आ गया 15 पदों का योग। अब दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो 0 तो विषम होता नहीं है, 1 से 1, फिर 2 होता नहीं है, 3 4 होता नहीं है, 5 इसी तरीके से 49 तक 50 सम हो जाएगा। तो ए आपका 1 आ गया, डी 3 माइनस 1 2 आ गया और ए एन 49। अब यहाँ से एन फाइंड करेंगे तो चूँकि हम जानते हैं एन वाला फार्मूला ए एन इक्वल टू, तो 49 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, ये प्लस 1 है इधर आएगा माइनस 1 48, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये 24 बार में कट जाएगा और ये माइनस 1 है इधर आएगा प्लस 1, तो एन इक्वल टू 25। अब आपका एन इक्वल टू 25 आ गया। अब फिर चूँकि हम जानते हैं एपी में एस एन इक्वल टू एस एन का फार्मूला लगाइएगा, तो एस 25 ज्ञात करना है तो होता है एन बाई 2 25 बट्टा में 2 गुना ए प्लस ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 49 इक्वल टू 25 बट्टा में 2 गुना 49 1 50। तो ये 2 से 50 25 बार में कट गया इक्वल टू 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है कि किसी कार्य को लेट करने के लिए चार्ज लगता है। अगर 1 दिन लेट करते हैं तो 200 रुपया, 2 दिन लेट करते हैं तो 250, 3 दिन लेट करते हैं तो 300, इसी तरीके से बढ़ते जाता है। तो पूछा गया कि अगर 30 दिन लेट करेंगे तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एपी फाइंड हो गया, जिसमें पहला पद ए इक्वल टू 200, डी इक्वल टू 250 माइनस 250, एन इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं एस एन वाला फार्मूला लिखेंगे तो एस
30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2 गुना 200 प्लस n-1 30-1 इंटू डी का वैल्यू 50। 2 से 15 बार में इक्वल टू 15 गुना 200 दूनी 400 प्लस 30-1 29 29 बचे 145 पे 1 0। अब आते हैं 15 गुना 1400 400 1850 दोनों को जोड़ दिए। अब 15 में 1850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 27,750। तो इतना आपको 30 दिन के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न 16, जिसमें स्कूल में पुरस्कार वितरण करना है 7 लड़कों में। तो जो फर्स्ट रैंक लाता है उसके प्राइस का कीमत सेकंड वाले से 20 रुपया ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि पहले पुरस्कार की कीमत x, तो दूसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, इससे 20 रुपया कम तो x माइनस 20। तीसरे की कीमत क्या होगी, इससे 20 रुपया कम तो x माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 40। इसी तरीके से बढ़ेगा। 7 पुरस्कार है और सब मिला करके S7 इक्वल टू 700 रुपये का है। अब आते हैं तो देखिए a इक्वल टू x, d इक्वल टू -20 आया आपका। और s तो चूँकि हम जानते हैं SN वाला फार्मूला लगाएंगे, S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a टू 2x प्लस n-1 6 इंटू डी का वैल्यू 20। S7 का वैल्यू 700 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2/7 इक्वल टू ये आएगा 2x प्लस 20 छक्का 120 माइनस में 120। 7 से ये 100 बार में 100 दूनी 200 इक्वल टू 2x माइनस 120। माइनस 120 है इधर आएगा प्लस 120 तो 220 200 और 120 320 इक्वल टू 2x। अब मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में x इक्वल टू 320/2 इक्वल टू 160। तो पहले पुरस्कार की कीमत क्या हो गई 160 रुपये। दूसरे की कीमत क्या होगी, तो इससे 20 कम 140। तीसरे की कीमत 20 कम 120। चौथे की कीमत 100। फिर पाँचवें की कीमत 80। छठे की कीमत फिर 20 कम 60। सातवें की कीमत 40। तो इस तरीके से सबका योग होगा। तो ये फाइंड हो गया सातों प्राइस की कीमत अलग अलग। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसमें दिया है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के क्लास के विद्यार्थियों द्वारा पेड़ लगाया जा रहा है। लगाने का कंडीशन ये है कि क्लास 1 का स्टूडेंट 1 पेड़ लगाएगा और क्लास 2 का स्टूडेंट 2 पेड़, 3 का स्टूडेंट क्लास 3 का स्टूडेंट 3 पेड़, उसी तरीके से क्लास 12 का स्टूडेंट 12। तो कुल कितना पेड़ लगेगा तो सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ से सीरीज बनता है पी का, जिसमें प्रथम पद a 7 अंतर 2 माइनस 1 1 n 12। तो चूँकि हम जानते हैं SN वाला फार्मूला लिखेंगे। अब S12 इक्वल टू 12/2 प्लस 2a तो 2 गुना 1 प्लस n-1 12-1 इंटू डी का वैल्यू 1। 2 से 6 बार में तो 6 गुना 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 11 इक्वल टू 6 गुना 11 2 13 13 6 78। तो कुल पेड़ 78 लगेंगे। अब ये अगर केवल एक एक क्लास रहता तब इतना पेड़ लगता, लेकिन दिया है कि हर क्लास का 3 सेक्शन है। तो मतलब कि क्लास अगर 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन मिल करके 3 पेड़। क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन मिल करके तो 3 दूनी 6। तो इसी तरीके से क्लास 12 तक तो 78 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन 3 है तो 3 सेक्शन टोटल मिल करके कितना पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास 12 तक लगाया गया पेड़ 78। क्लास 12 के तीनों अनुभाग
3 अनुभाग को मिलाकर कुल पेड़ कितना होगा, तो 78 गुना 3, तो आपका आ जाएगा 8 के 24 4, 70 के 21 2 23, 234 पेड़ टोटल हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 18, जिसमें दिया है कि हाफ सर्किल बनाते हैं अर्धवृत्त। यहाँ पर ये सेंटर हुआ, ये रेडियस लेकर के बनाए, फिर ये एक हाफ बना, फिर अब इतना रेडियस लेकर के ये एक हाफ बनाए, अब इतना रेडियस लेकर के ये एक हाफ बनाए। इसी तरीके से 13 हाफ सर्किल बनाते हैं। पूछ रहा है कि कुल 13 बार बनाएंगे तो टोटल लेंथ कितना होगा। तो देखिए ये हाफ पेरीमीटर है, हाफ सेमी सर्किल है तो हाफ पेरीमीटर हुआ। तो हाफ पेरीमीटर L1 की लंबाई क्या होगी, L1 इक्वल टू हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है 2πr होता है सर्किल का, बटा में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, मतलब कि πr। तो पाई r, तो पहला r दिया है 0.5, तो ये 5/10 हुआ, मतलब कि 1/2 हुआ। π/2 हुआ पहला लेंथ। दूसरा लेंथ क्या होगा, L2 इक्वल टू πr इक्वल टू πr का वैल्यू इंटू 1 इक्वल टू पाई। L3 क्या होगा, तो πr का वैल्यू 1.5, मतलब 3/2 इक्वल टू 3π/2। इस तरीके से चौथा L4 क्या होगा, पाई। तो हमारा देखिए एक सीरीज बनता है AP, क्या सीरीज बनता है, π/2 पाई 3π/2 2π। इस तरीके से एक सीरीज बनेगा, कहाँ तक, 13 टर्म तक। तो A आपका आ गया π/2, D आपका क्या आएगा, तो पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 में से पाई माइनस हुआ π/2, आपका D आ गया n इक्वल टू 13। तो ये आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं, चूँकि हम जानते हैं SN वाला फार्मूला लिखेंगे, तो S13 इक्वल टू क्या होगा, 13/2 इंटू 2A, 2 इंटू A का वैल्यू π/2 प्लस 13 माइनस 1 D का वैल्यू π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 13/2 इंटू ये 2 से 2 कट गया, पाई प्लस ये आएगा आपका 13 माइनस 1 12 और 2 से कट जाएगा तो 6π, 13/2 गुना 6 और 1 7π। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू आपको पता है 13/2 गुना 7 गुने पाई के वैल्यू 22/7। तो 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 13 गुने 11, 11 3 33, कैरी 3, 11 1 11 3 14। तो टोटल लेंथ आपका 143 आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें लट्ठों की ढेरी को सजाना है। मतलब कुछ लकड़ी की ढेरी है जिसको सजाना है। निचले तल पर 20 है, फिर उसके ऊपरी तल पर एक कम, फिर उसके ऊपरी तल पर एक कम है, जैसा कि आप अपने बुक के फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से AP बनेगा 20 19 18। टोटल कितना लकड़ी है, तो 200 लकड़ी है। तो पहला ए पद 20 D माइनस 1, टोटल है 200। तो कितना इस तरीके से तल बनेगा, मतलब कि n आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं AP में SN का फार्मूला लिखने के बाद SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN है 200, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू n इंटू A का वैल्यू 2 इंटू 20 प्लस n-1 D का वैल्यू -1। अब 200 दूनी 400 इक्वल टू n इंटू 20 दूनी 40 प्लस -1 में n से मल्टीप्लाई होकर के -n और माइनस प्लस 1। अब इसको
400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n। अब 400 इक्वल टू n में 41 से मल्टीप्लाई हुआ 41 से n माइनस n में n से n स्क्वायर, सबको इधर ले जाते हैं तो माइनस में है, इधर आएगा प्लस में n स्क्वायर माइनस 41 से n प्लस 400 इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा 0। अब ये देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तोड़ने का बहुत सारा नियम पता है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन लिए तो n माइनस 16 प्लस 25 कॉमन लिए तो फिर आया n माइनस 16 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर ये माइनस ही होगा। अब n माइनस 16 इंटू ये दो बार मिलकर के एक बार कॉमन आया, फिर आया n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू माइनस 16 इधर आएगा तो प्लस 16, n इक्वल टू माइनस 25 है, इधर आएगा तो प्लस 25। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये भी प्लस 16 है और ये भी प्लस 25 है, लेकिन फिर भी कोई तो वैल्यू एक ही होगा। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, 20 एक तल में 20 सजाया गया है, दूसरे तल में 19, तीसरे तल में 18, 17, इस तरीके से करते हुए सबसे लास्ट तल में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद तो 0 लकड़ी उस पर रख नहीं सकते हैं, या उसके बाद फिर -1 -2 ये लकड़ी तो रख नहीं सकते हम लोग, बस केवल काउंटिंग किसी चीज़ का कर सकते हैं। कोई भी वस्तु का निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो अगर 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20, 19, 18, 17, तो कहाँ तक जाएगा तलों की संख्या, तो तलों की संख्या या तो 20 तक जाएगा या उससे कम तक। उससे ज़्यादा जाने का मतलब कि 0 -1 लकड़ी रखना, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा आपको, इसलिए n इक्वल टू 16 ये आपका आंसर आ गया। अब बताना है कि सबसे ऊपरी तल में कितने लकड़ी हैं, तो n आपका 16 आ गया। तो n वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमको फाइंड करना है सबसे ऊपरी तल में कितना होगा। पहला में 20 प्लस n का वैल्यू 16, तो ये 16 माइनस 1 15, डी का वैल्यू माइनस, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 5। तो ऊपरी तल में आपकी जितनी लकड़ियाँ होगी उनकी संख्या 5 होगी। तो 5 से लेकर के 5, 6, 7, 20 तक आपका एडिशन जो होगा 200 हो जाएगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर 4 लकड़ी रखेंगे तो ये 204 हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए अगर हम n इक्वल टू 25 लेते हैं तो हमारा सबसे ऊपरी तल में -4 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लकड़ी सजा रहे हैं तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव होगा नहीं, इसीलिए आपका 25 कैंसिल हो गया। n इक्वल टू 16 वैल्यू रहेगा और n का वैल्यू 16 रखेंगे तो सबसे ऊपरी तल में 5 आएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता है रेस का, जिसमें क्या करना है कि ये बाल्टी है और यहाँ से कोई दौड़ना शुरू करता है और ये आलू रखा हुआ है, उठा उठा करके इसमें डालता है। तो देखिए पहला जो आलू है 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद की जो है 3-3 मीटर की दूरी पर है, और इस तरीके से 10 आलू रखा गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरीके से 10 आलू रखे। देखिए यहाँ से कोई दौड़ना शुरू करता है, तो यहाँ से 5 गया और फिर उठाया आलू, फिर आया और इसमें डाला। तो पहला बार कितना चला, 10। अब फिर यहाँ से, अब इसमें डालने के बाद ये तो है यहीं पर, अब फिर यहाँ से इतना आया 5, 3, 8, फिर 8 आया डाला, तो 8 दूनी 16,
फिर अभी ये यहीं पर है, डालने के बाद फिर ये इतना आया तो 5 3 8 3 11, फिर 11 तो 22 ये इसमें डाला। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये सीरीज बन रहा है कि नहीं। तो d इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, d इक्वल टू 22 माइनस 16 इक्वल टू 6। तो d इक्वल है तो ये AP बन रहा है। तो अब AP बन रहा है तो कंडीशन क्या हो गया, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 6, n इक्वल टू 10 चालू रखा गया है। तो टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं SN वाला फार्मूला। तो S 10 इक्वल टू 10 बट्टा में 2 गुना 10 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 से ये 5 बार में 5 गुना 10 दूनी 20 प्लस ये 9 छक्का 54 इक्वल टू, अब देखिए 5 गुना 54 और 20 74 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 5 7 35 तो 37। तो टोटल ये इतनी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ।